आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और जहां मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। चाहे कोई खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि हम मुसलमानों को उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोकने का काम करेंगे, तो कोई खड़ा हो जाता है कहता है कि हम मुस्लिम जो ख्वातीन है उनको हम हिजाब नहीं पहनने देंगे। तमाम तरह की साजिशें होती हैं। और यहां महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा है कि आपकी इस लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक कोई लड़ने का काम करता है, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है, तो उसका नाम अबू आसिम आजमी। ऐ गोवंडी के लोगों, हम आपके बीच में जहां एक तरफ ये कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो घमंड में चूर थी, जो ये कहती थी कि अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के घमंड को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर, इंडिया गठबंधन को बनाकर उसके घमंड को उत्तर प्रदेश में तोड़ने का काम किया, रोकने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और वो 37 सांसद जब आपके खिलाफ कोई आवाज उठती है, जब संविधान को बदलने की बात होती है, जब गरीब किसान मजलूमों को कुचलने की बात होती है, तो वो सांसद एक मजबूत आवाज बन के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आज से पहले यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कानून चाहती थी पार्लियामेंट में पास करा लेती थी, लेकिन आपकी ताकत ने जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया, जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए बिल लेके आ रहे थे, जब आपके सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने मजबूत लड़ाई लड़ने का काम किया, तो ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस बिल को वापस लेने का, जेपीसी में भेजने का काम किया। ये ताकत है, वो ताकत आपकी है, वो ताकत माननीय अखिलेश यादव की है, वो ताकत अबू आसिम आजमी की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गोवंडी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। बहुत से हमारे आजमगढ़ के लोग, हमारे रिश्तेदार, जानने वाले लोग गोवंडी में बहुत पहले से आना जाना है। आज से पहले जब अबू आसिम आजमी यहां के विधायक नहीं थे, तो गोवंडी के लोग इस गोवंडी के अंदर पानी की एक एक बूंद के लिए आप तरसते थे, करबला का मैदान बना हुआ था। लेकिन जब आपने उसकी क़यादत अबू आसिम आजमी के हाथों में दी, तो अबू आसिम आजमी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक उस लड़ाई को लड़कर गोवंडी के अंदर आज पानी की घर घर पहुंचाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन बुजुर्ग नौजवान दोस्तों से, याद करो आप कि आपके यहां पर आप माला नहीं बना सकते थे, लेकिन ये अबू आसिम आजमी की ताकत थी, ये आपकी बनाई हुई ताकत थी कि आज हम घूमते हैं तो हमें लगता है कि हम आजमगढ़ की बाजार में टहल रहे हैं। माले पे माला बना हुआ, माले पे माला बना हुआ है। और यही नहीं, अगर आप अपने जनाजे को लेके जाते थे कब्रिस्तानों में, कितनी बार ऐसा हुआ कि जब कब्रिस्तान खनी जाती थी तो उसमें से हमारे तमाम जो लोग हैं उनकी लाशें निकल जाया करती थी। बहुत से लोग यहां से दूर लेके जाया करते थे, लेकिन अबू आसिम आजमी ने आपकी कब्रिस्तान को बनवाने का काम किया। और यही नहीं, याद कर लेना वो दिन कोरोना का, जब लोग
दोस्त दोस्त को नहीं पहचान रहा था, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पहचान रहा था, तो अबू आसिम आजमी आपके घरों में दवाएं और खाने का सामान पहुंचाने का काम कर रहे थे, आपकी मदद कर रहे थे। और ऐ नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं कि यही बगल के सीट से विधायक थे, मंत्री थे सरकार में कई बार। आज वो अबू आसिम आजमी को उनका वोट काटने के लिए, क्योंकि उनको बड़े घर ना जाना पड़े, बड़े घर समझ गए कि नहीं, बड़े घर ना जाना पड़े, उससे बचने के लिए उनको भेजा गया कि अबू आसिम आजमी का वोट काटो, जिससे बीजेपी के गठबंधन के लोग मजबूत हों। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब वो पानी की किल्लत यहां थी तो वो सरकार में कई बार रहे, विधायक रहे, कभी आपसे पूछने आए? कब्रिस्तान के मामले में आए, जब आपके घर बनाने नहीं दिया जा रहा था, कभी आए? कभी आपसे पूछा? और ऐ नौजवानों, जब उत्तर भारतीय के नाम पर मुंबई की सड़कों पर आईडी कार्ड देखकर कुछ सरफिरे जो आपको जलीलो खार कर रहे थे, मारने का काम कर रहे थे, तब वे लोग कहां थे? तब एक आवाज निकल के आई, वो जनाब अबू आसिम आजमी की, जिन्होंने लाठी लेकर महाराष्ट्र और मुंबई की सड़कों पर उतरकर उन सिरफिरों को चैलेंज किया कि आओ, सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा, तब मेरे उत्तर भारतीयों की तरफ तुम बढ़ पाओगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आप गोवंडी की आवाज को, गोवंडी की ताकत को कमजोर मत होने देना। लोग आएंगे, चले जाएंगे, कुछ लोग तो 5 साल बाद चुनाव लड़ाने आते हैं, 5 साल में चुनाव लड़ाने आते हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी यहीं पे रह के, पता चला कि डायलिसिस के लिए गरीब परेशान है, डायलिसिस फ्री हो रही है, दवाओं का इंतजाम हो रहा है, एम्बुलेंस लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि अबू आसिम आजमी सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई के नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं भी आपके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो पहली आवाज उनकी निकलती है, वो आपकी ढाल बनकर खड़े होते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी ताकत को हमें मजबूत करना है। अगर कोई उनके साथ वालों से, कोई आपके दिल को कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसको भूल जाना, उसे भूल जाना आप। लेकिन अबू आसिम आजमी को विधानसभा में पहुंचा देना, यह आपके लिए और आपकी आने वाली वो नस्लों के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो आवाज जिसे घेरने की साजिश चल रही है, जिसे चाह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग, वो लोग चाह रहे हैं कि अबू आसिम आजमी किसी तरह उनको रोका जाए। लेकिन मुझे गोवंडी के लोगों, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अपनी मां बहनों पे भरोसा है, अपने नौजवान साथियों पे भरोसा है कि आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट आप घरों से निकलकर अबू आसिम आजमी साहब के साइकिल के निशान पे बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से जिताकर चौथी बार अपनी क़यादत करने का मौका देंगे। मुझे भरोसा है और इस भरोसे और यकीन के साथ मैं यहां से जाऊंगा और आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि जमहूरियत में जंगे वोट से लड़ी जाती हैं। अपने वोट की ताकत को पहचानो। आपने अपने वोट की ताकत को पहचाना। 2024 के इलेक्शन में आप बटे नहीं, आप अपने 24 के इलेक्शन में उन तमाम लोगों ने मिलकर सेकुलर लोगों को वोट देने का काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर हुई आपके वोट की ताकत से। इसलिए मैं कहता हूं कि पिछली बार वोटिंग परसेंटेज यहां कम था, इस बार आप 80 प्लस वोटिंग करा देना कि एक एक वोट जब ईवीएम मशीन खुले तो सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिले और ये संदेश पूरे देश में जाए कि अबू आसिम आजमी गोवंडी की शान था, गोवंडी की आवाज थे और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं?
हाथ उठा के बता दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद।